हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी। दोस्तों, आज फिर इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों बुक्स, किताबें। हाँ दोस्तों, किताबों के बिना दोस्तों ज़िंदगी एक अधूरी सी होती है। और जैसे आजकल के प्रक्षेपण में हम देखते हैं, आज के इस सोशल मीडिया के युग में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर सोशल मीडिया ने काफ़ी हावी हो गया है। हम सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे के दिमाग की हम कठपुतली बन के शायद रह गए हैं। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जब कभी हम अ, अचानक से ऐसे अपना फ़ोन का नोटिफ़िकेशन हम बजता है तो हम मोबाइल के बिना दूर रह नहीं पाते। मोबाइल हम अपने हार्ट के पास अपनी जेब में रखते हैं। इमीडिएट नोटिफ़िकेशन आते ही हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो नोटिफ़िकेशन किसी न्यूज़ की वेबसाइट्स का भी हो सकता है, व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन हो सकता है, फेसबुक का नोटिफ़िकेशन हो सकता है। उस नोटिफ़िकेशन का हम रिप्लाई भी करने की या उसको पढ़ने की भी बहुत जल्दी कोशिश करते हैं। और उसी नोटिफ़िकेशन के थ्रू दोस्तों लोग हमें जो कंट्रोल करने की, हमारे दिमाग को, दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं। जैसे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़मेंट, यूट्यूब पे एडवर्टाइज़मेंट और टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट तो दोस्तों मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि टीवी तो आजकल कोई देखता ही नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो किताबों का अभी जो वर्ल्ड बुक डे हाल ही अभी गुज़रा है, तो उसी प्रक्षेपण में मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बुक, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है, आपका भविष्य आपके हाथ में। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बुक है और बुकों का कलेक्शन मेरे पास काफ़ी अच्छा है। हालाँकि मैंने खरीदी अपने आप बहुत कम है और मुझे खरीदने की कभी ज़रूरत महसूस हुई नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भाई मुझे मतलब उनकी बुक्स, उनके द्वारा खरीदी हुई बुक्स ही मुझे प्राप्त होती रही और समय-समय पर मतलब जिस एज में मुझे जिस बुक की ज़रूरत महसूस हुई, वो बुक मुझे उस एज से पहले ही मिल गई। मतलब अगर कोई बुक मुझे 12वीं में पढ़नी शायद ज़रूरी थी, वो मुझे 8th या 9th में मुझे वो बुक मिली और उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से पहले मैच्योर और डिसीजन टेकिंग पावर, काफ़ी चीज़ें बुक्स ने, मतलब किताबों ने मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव छोड़ा है और उस प्रभाव को मैं कभी भूल नहीं सकता। और जो कुछ मैं आज हूँ उन मेरे भाई के द्वारा दी हुई, गिफ्ट की हुई किताबों के द्वारा ही हूँ। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों जो आपका विषय आपके हाथ में, इस बुक के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं बताऊँगा कि आप कभी भी अपने चाहने वालों को बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या किसी एक ऐसे ख़ास मौके पर जब आप उनको उपहार देना चाहें, तो मेरी समझ में आपको एक कोई अच्छी-सी बुक उनको दे देनी चाहिए। उनकी लाइफ़, अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी लाइफ़ से ज़्यादा आपको शायद कोई जानता नहीं होगा और आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि उनको किस बुक की ज़रूरत है और कौन-सी बुक पढ़ के वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। तो आज हम अभी बात करेंगे आपका भविष्य आपके हाथ में। ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक। आप देख पा रहे होंगे, आपका भविष्य आपके हाथ में। दोस्तों, नई सोच को दिशा देने वाली प्रेरक पुस्तक, काफ़ी बहुत अच्छी बुक है ये। और अभी मैं आगे की सीरीज़ में आपके लिए हर सैटरडे या संडे को, शनिवार या इतवार को या फिर फोर्टनाइटली, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक ऐसी अच्छी सी बुक आपके लिए लेके आऊँ जो मैंने पढ़ी है और जिसका मेरी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन बुकों का मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करूँगा और आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। तो ये पहली बुक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे ये मेरी पहली बुक नहीं है, ये तो मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है। फिर भी इसको मैं आपको पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। ये दोस्तों इतनी अच्छी किताब है। जब इसका जो ऑनलाइन जो शीर्षक है ना, आपका भविष्य आपके हाथ में, ये हिंदी शीर्षक है। इंग्लिश में भी ये द फोर्ज इन योर फ्यूचर करके इसका ऐसा दूसरा इंग्लिश का टाइटल था, जो ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू दोस्तों चुना गया था उस टाइम पे जब ये बुक पब्लिश हुई थी। तो ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, मतलब फेसबुक, सोशल मीडिया पे के 4-5 इसके शीर्षक सुझाए गए थे। उन शीर्षकों में से कौन-सा आपको, मतलब लोगों को अच्छा लगा, तो तब ये शीर्षक चुनी गई थी। इसमें काफ़ी क्रमशः मेन इस बुक का दोस्तों, मेरा कहने का क्या मतलब, आपका भविष्य आपके हाथ में। ये बुक जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को जब ईमेल मिलते थे ना, रोज़ के 250-300 ईमेल मिलते थे, लाखों करोड़ों जो ईमेल्स मिलते थे, उसमें जो युवा लोग, जो बिज़नेस वाले, जो ज़िंदगी से हताश लोग, जो परेशान लोग, जो अपनी सोशल लाइफ़ में, जो अपनी मैरिज लाइफ में, जो अपनी बिजनेस लाइफ में, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जो अपनी करियर लाइफ में जो समस्याओं को महसूस करते थे, या जो अपने देश के बारे में जो सचेत होकर अपने देश के बारे में सोचते थे, ये उन लोगों ने जो अब्दुल कलाम जी को जो ईमेल लिखे, और उन ईमेल्स में से छाँट-छाँट के दोस्तों यहाँ पे ये 30 क्वेश्चनों को लिया। मतलब लाखों जो क्वेश्चन लोगों ने अब्दुल कलाम जी से पूछे, उन लाखों क्वेश्चनों में से निकाल के 30 क्वेश्चन जो पर्सन लिए हैं अब्दुल कलाम जी ने, और उनका पर्सनली खुद इस बुक में रिप्लाई किया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है। तो वो समझ लो, वो ज़िंदगी के 30%
ये समझ सकते हो आप, वो पर्सन 30 आपकी ज़िंदगी के खुद के हैं। और जब आप उनको उसको पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये मेरे बारे में बात हो रही है और ये मेरे ही सवालों का जवाब है। शायद मैं ही भी ज़िंदगी में कहीं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ या उन जगह पे अटका हुआ हूँ। तो उन सारी चीज़ों का जवाब एक महान शख्सियत हमारे देश की, और मैं तो देश की क्या बोलूँगा, विश्व की जो महान शख्सियत, जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो हमारे सर्वप्रथम नागरिक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए उन प्रश्नों का उत्तर इस किताब में जो दोस्तों शामिल है। तो मैं पर्सनली बोलूँगा, पर्सनली बोलूँगा, 5 बार बोलूँगा दोस्तों, इस किताब को खरीद लो दोस्तों। ये ज़िंदगी की आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी ये बुक, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। 50-60 रुपए में अगर दोस्तों आप इस बुक को खरीद लेते हो, ऑनलाइन भी आती है, ऑफलाइन भी आती है। एग्जैक्ट ये दोस्तों, ये बुक मैंने लाइब्रेरी से ली है। मैं, जैसे मैंने आपको बताया, जनरली मैं बुकें खरीदता नहीं हूँ, क्योंकि लाइब्रेरीज़ में दोस्तों इतना खजाना भरा पड़ा है ना। आप लाइब्रेरी में जाइए, हर तरह के टॉपिक पे हर बुक्स मिलेगी, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको ले लो और फिर पढ़ो। और ख़रीद लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको खरीदो, पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करो, अपने बच्चों को बुक्स में पढ़ने की आदत डालो। जैसे बच्चों को सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो उनको सिलेबस की बुक्स पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी के वो सार नहीं सीख पाते हैं जो इन किताबों में होता है दोस्तों। सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है, काउंसलिंग बुक्स में होता है, बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक किताबों में होता है, कहानियों में होता है, किस्सों में होता है, पुरानी किताबों में होता है। मुंशी प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ हैं, उनमें हमें जीवन के जीने की जो कला मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो हमें जानकारी मिलती है, वो शायद इन सिलेबस की किताबों में कहाँ मिलेगी। तो सिलेबस की किताबें ज़िंदगी के एक उस मुकाम पे पहुँचने के बाद, जब हम अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों इन्हीं किताबों की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं किताबों के दम पे ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं। सक्सेस होना दोस्तों, अमीर बड़ा आदमी बनना या अमीर बनना सक्सेस नहीं होता दोस्तों। अमीर बन गए, पैसा कमा लिया, लेकिन उस अमीरियत या उस जगह पे पहुंचने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, आप अपने जिस पर्पज़ के लिए आप आए थे, क्या वो ज़िंदगी का वो पर्पज़ आपका फुलफ़िल हो रहा है? आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, माता पिता, आपके वाइफ, आपके बच्चे क्या आपसे सैटिस्फाई हैं? वो सारी चीज़ों का सामंजस्य दोस्तों, वो पैसे से और उस ओहदे या पद से नहीं आता, वो किताबों से सीख के आता है। और हम बहुत सारा टाइम अपना मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। और मोबाइल तो दोस्तों, एक बार हाथ में आप एक बार लेके सोचोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। आप एक बार सोच के देखो, जब आपके हाथ में फ़ोन होता है और जब आप फेसबुक या आप व्हाट्सअप देख रहे होते हो, क्या सच में आप अपने क्या सोच के पढ़ रहे होते हो उसको? मतलब सोचो, जिसने वो मैसेज भेजा है वो आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपकी सोचने की क्षमता ना मोबाइल से ख़त्म हो जाती है दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। और किताबों से दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी, सोचने की क्षमता, डिसीजन टेकिंग पावर, जो आप में पॉजिटिविटी, जो आपकी नकारात्मकताओं से लड़ने की शक्ति, ये सब चीज़ें दोस्तों किताबों से आती हैं। और किताबों को अपना मित्र बनाओ और अपने ज़िंदगी को और अपने जीवन को सुखी, सफल और एकदम शांत बनाओ। तो इसमें इसके जो 1-2 मैं बता देता हूँ कि इन्होंने 4 क्रम में बाँटा हुआ है सफलता की ओर। जो 30 जो चिट्ठियाँ थी, अब्दुल कलाम जी ने जो 30 जो चिट्ठियाँ, जो हज़ारों लाखों ईमेल में से, जो उनमें से छाँट-छाँट के जो 30 प्रश्नों का जो जवाब दिया है, उनको 4-5 भागों में बाँटा गया और उसके फिर अलग-अलग एक प्रश्न लिए गए हैं। जैसे सफलता की ओर, बेहतर समाज की ओर, ठीक है, और नारी सशक्तिकरण की ओर, मजबूत भारत की ओर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर जैसे इसमें सब हुआ, तो उसमें देखो सफलता की ओर में आपको ज़िंदगी के जो सेल्फ हेल्प, जो डिसीजन टेकिंग, जो आपका नेगेटिविटी को बाहर आने की, अंधकार से प्रकाश में आने की ऊर्जा मिलेगी आपको। बेहतर समाज की ओर में जो उन प्रश्नों का जवाब जो दिया गया है उन्होंने, तो आपको एक अच्छी सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ जीने में एक हेल्प मिलेगी। उसके बाद नारी सशक्तिकरण से तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर सृष्टि की संपूर्णता का प्रतीक है, भेदभाव का शिकंजा, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई, जन्नत है माँ के कदमों में, ये माँ के कदमों में जन्नत है। ये बहुत सी चीज़ें लिखा है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, ये अब्दुल कलाम जी ने अपनी उन प्रश्नों में जवाब दिया हुआ है। उसके बाद मजबूत भारत की ओर, भावी नेतृत्व का निर्माण, बलिदान से होता है राष्ट्र का निर्माण, मानसिक जो मस्तिष्क का एक सवर, जड़ों को सींचना होगा, नई पीढ़ी के नए हुनर, कब गा सकूंगा भारत का गीत। तो इन 4-5 जो क्वेश्चंस को लिया हुआ है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर में, हम होंगे कामयाब, भारत और चीन, वैश्वीकरण का बदलता परिदृश्य है, इसमें ये लिया हुआ है। उसके बाद जो सफलता की ओर में कौन से टॉपिक्स लिए हुए हैं, स्वयं पर भरोसा रखें, सपनों का महत्व, समय का सदुपयोग, असफलता से आगे कैसे बढ़ें, साहस की पहचान कैसे हो, साहस क्या होता है, अदम्य साहस क्या होता है, उसकी पहचान कैसे हो, रुके न कदम, मतलब अपने कदमों को न रोके। तो पूरा उसने
क्वेश्चनों का हर चीज़ का जवाब दिया हुआ है। इंशाअल्लाह, किस पर है सारा दारोमदार, अद्वितीय हैं आप, अग्नि की उड़ान। तो इन टॉपिकों को लेके इतना अच्छा लिखा हुआ है। तो और इन्होंने बुक्स के ऊपर लिखा भी हुआ है अपने, उन सभी युवाओं को जो समय निकाल कर मुझे लिखते हैं और अपने प्रश्न भेजते हैं। ये दोस्तों ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये आप देख पाएंगे। तो उन सभी जो युवाओं, जो उन लोगों को जो क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम जी को भेजे हैं, उनका सब प्रश्न इस बुक में है। और मैं बोलूँगा एक बार फिर कि आप ये किताब ज़रूर ख़रीदें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। आगे फिर मैं दोस्तों ऐसी एक वीडियो में किसी अच्छी बुक के साथ आपको लेके आऊँगा और आपको उसके बारे में परिचय करवाऊँगा। और दोस्तों इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी महान लेखक की किताबों का रिव्यू कर सकूं। बस दोस्तों मेरा मेन मकसद है उन किताबों के बारे में आपको परिचित कराना और आप तक वो बातें पहुंचाना। शायद उस किताब का आपने नाम सुना ना हो, या सुना हो तो आप डाउट में हो पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये दोस्तों किताब मैं आपको पर्सनली एक बार फिर रिकमेंड करूँगा कि ये किताब ख़रीदें, अपने दोस्तों को गिफ्ट करें, खुद पढ़ें और अपने जीवन को बदलें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।